दोस्तों टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आज हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में अक्सर वीडियो में बात करते हैं, तो उनमें आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट वाइवा प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या तो आप लास्ट ईयर में अपना प्रोजेक्ट का वाइवा आप दे रहे हैं, तो कैसे आपको वाइवा देना है, कैसे वाइवा की जो प्रिपरेशन है वो करनी है, कौन कौन से जो क्वेश्चन है और आवश्यक है, उन सारे के बारे में हम डिटेल में बात करें। उनमें दोस्तों प्रोजेक्ट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जब भी आप वाइवा दे रहे हैं तो आपको ये सारे जो पॉइंट है उसे एक्सप्लेन करने को रहेंगे। दोस्तों जब भी आप वाइवा दे रहे होते या तो आपको अपना प्रोजेक्ट को रन करना है आउटपुट में, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक पीपीटी कंप्लीटली बना लेनी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट्स है, मान लो सपोज फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। आपको अपना प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देना है। कोई भी वाइवा आपका जो फैकल्टी कोई भी वाइवा ले रहा है तो उसे आप अगर पीपीटी के थ्रू आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आसानी से आपका प्रोजेक्ट है वो समझ पाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स से आप पास भी हो पाएंगे। तो उसके लिए SDLC मॉड्यूल डिटेल्स, यहाँ पे सिस्टम डिजाइन जिसमें DFD, EI डायग्राम, क्लास डायग्राम, आपका जो DFD का फ्लो है, जो डेटा फ्लो है उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद EI डायग्राम में आपके डेटाबेस के रिलेटेड टेबल्स की डिटेल है और रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद इनपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन, टेस्टिंग, फ्यूचर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट एंड आपका प्रोजेक्ट का कंक्लूजन है और लास्ट में आपको एक्सप्लेन करने को रहेगा। उनमें दोस्तों आपको प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी एक अपनी अलग से एक स्लाइड बना लेनी है। स्लाइड के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनमें दोस्तों प्रोजेक्ट टाइटल, यानी कि आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है उसे एक्सप्लेन कर देनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका मेन एम क्या है, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, उसे सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट की डिटेल, यानी कि आपकी जो कॉलेज है उसकी डिटेल्स दे देनी है, कौन सी कॉलेज आपकी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड साइड कौन सी टूल्स यूज हुई है, बैक एंड साइड कौन सी लैंग्वेजेज यूज हुई है, डेटाबेस सर्वर कौन सा है, उसकी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप से है, जिसमें लाइक मान लो आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया है तो वेब टाइप है, या तो आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है तो आपका प्रोजेक्ट डेस्कटॉप टाइप रहेगा, आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है तो मोबाइल ऐप रहेगा, या तो कोई गेमिंग का प्रोजेक्ट बनाया है तो आपका प्रोजेक्ट का टाइप गेमिंग का रहेगा, तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने जो प्रोजेक्ट बनाए वो कौन सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। मान लो या ओनली फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की, उसे सपोर्ट करता है, या तो लिनक्स या कोई भी iOS या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, तो उसकी डिटेल आपको एक्सप्लेन करने को रहेगी। उसके बाद वेब सर्वर कौन सा रहेगा, आपका जो प्रोजेक्ट का वेब ब्राउजर कौन सा ब्राउजर में कंप्लीटली आपका प्रोजेक्ट है वो रन होता है। उसके अलावा जो आईडी डिटेल्स है, आपने कौन से जो आईडी टूल्स पे अपना प्रोजेक्ट बनाया है। लाइक मान लो कि बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर VS कोड में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाते हैं। आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कौन सी रहेगी, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कौन सी रहेगी, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। एंड आपका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट है, आपने प्रोजेक्ट ने जो भी ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट बनाया तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने को रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको जो SDLC है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस है, उनके जो मॉड्यूल्स है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। अपने अपने प्रोजेक्ट में कौन से जो मॉड्यूल को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट बनाए तो उसकी डिटेल भी आपको एक्सप्लेन करने को रहेगी। दोस्तों जब भी आप वाइवा देते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे SDLC के भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमने फोर्थ टाइप है जो SDLC के, उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किए। उनमें फर्स्ट वन है वो है वाटरफॉल मॉड्यूल है, उसके बाद सेकंड वन है वो स्पाइरल मॉड्यूल है, थर्ड वन है वो इटरेटिव मॉड्यूल है, एंड जो फोर्थ वन है वो है वी टाइप मॉड्यूल। दोस्तों ज्यादातर प्रोजेक्ट में या तो वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज होता है या तो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज होता है। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे जो आप DFD देख रहे हैं, एक जो डेटा फ्लो देख रहे हैं, और DFD यहाँ पे स्पाइरल मॉड्यूल की है कि जो स्पाइरल, अगर आपने स्पाइरल मॉड्यूल यूज किया है तो ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे देखिए सर्कल की तरह वर्क करता है। यूजर से आप रिव्यू लेते हैं, उसके बाद उस पर काम करते हैं, अपडेशन करते हैं, उसके बाद फिर से यूजर का रिव्यू लेते हैं, तो एक सर्कल की तरह काम करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने जो DFD है वो आपके सामने लगाए। उसके बाद DFD दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेटा फ्लो डायग्राम, क्योंकि आप जब भी वाइवा दे रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तब जो भी फैकल्टी आपका वाइवा ले रहे हैं उसे आपकी प्रोजेक्ट की जो DFD है उससे ही पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा है,
कौन कौन से जो मेनू से डेटा कहाँ पे जो शेयर हो रहा है, वो आपकी प्रोजेक्ट की डीएफडी को देख के ही वो समझ पाएगी। तो डीएफडी के भी रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डीएफडी के जो कुछ सिंबल्स है जो उसमें यूज होते हैं, मान लो यहाँ पे जो वर्तुल है, उसके बाद स्क्वायर है, तो मान लो जो वर्तुल है वो कैसे वर्तुल है वो मान लो मेन मेनू है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर है तो डेटाबेस के टेबल का नेम को जो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इनपुट या आउटपुट के लिए यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, यहाँ पे जो डेटा के फ्लो के लिए एरो का यूज होता है। तो यहाँ पे जो डीएफडी के सिंबल्स है उनके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पे कि मॉड्यूल, यानी कि आपके जो मान लो 3 पैनल आर्किटेक्चर आपने प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने एक यूजर की जो यूजर पैनल बनाए, उसके बाद एक एडमिन पैनल बनाए, एक अदर कोई पैनल बनाए। तो जो यूजर पैनल है उसके पास कौन कौन सी जो ऑथोरिटीज है, उसके बाद जो एडमिन पैनल है उनके पास कौन सी जो ऑथोरिटीज है, उसकी जो डिटेल आपको यहाँ पे आपकी वाइवा जो पीपीटी है उसमें देनी है, ताकि जो भी फैकल्टी आपका वाइवा ले रहा है वो आसानी से आपके प्रोजेक्ट को समझ सके। और जितना भी आपके प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे उतना आपको आसान रहेगा एंड उतने वो मार्क्स आने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। सपोज मान लो यहाँ पे जो यूजर ऑथोरिटी है, तो ए वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसमें यूजर के पास कौन कौन सी जो ऑथोरिटीज है, एक है कि जो यूजर है वो अबाउट की जो इंफॉर्मेशन है वो देख सकता है, उसके बाद गैलरीज देख सकता है, बुकिंग कर सकता है, वीडियोस को सीन कर सकता है, उसके बाद लॉग इन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है एंड उसका फॉरगेट एंड चेंज पासवर्ड कर सकता है। तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली सेम ही ऐसे जो पॉइंट्स है वो होते हैं, मेनूस होते हैं। उसके बाद ऐसे यहाँ पे जो एडमिन साइट के जो मेनू है, एडमिन के पास कौन कौन से जो ऑथोरिटीज है, तो ये वाला प्रोजेक्ट है यहाँ पे एडमिन के पास जो यूजर जितने भी रजिस्टर हुए उसका डेटा वो देख सकता है। उसके बाद बुकिंग का जितना भी डेटा है उसे वो देख सकता है, जितने भी फीडबैक्स आए हैं वो यूजर देख सकता है एंड वो अलग से जितने भी वीडियोस है वो ऐड कर सकता है, चेंज पासवर्ड कर सकता है। तो ये सारी ऑथोरिटी यहाँ पे एडमिन की है। आपका प्रोजेक्ट जैसा भी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी आपके प्रोजेक्ट में एडमिन के पास ऑथोरिटीज है आपको यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करनी है, यहाँ पे दिखानी है, ताकि जो जो भी यूजर है अगर आपके प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाए, मान लो जो भी फैकल्टी आपके प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाए, तो यहाँ पे जो मेनूस को देख के वो आसानी से समझ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सिस्टम डिजाइन। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वाइवा दे रहे हैं तो सिस्टम डिजाइन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ईआर डायग्राम है, डेटा फ्लो है यानी कि डीएफडी है, जो डेटा डिक्शनरी है एंड जो स्क्रीनशॉट प्रोजेक्ट के है। तो इतने पॉइंट्स है वो आपको क्लियरली कंप्लीट कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ईआर डायग्राम यानी कि सपोज मान लो ईआर डायग्राम की बात करें, उसके बाद ईआर डायग्राम में आपका डेटाबेस है, मान लो यहाँ पे एक जो डेटाबेस टेबल है उसमें एक यूजर आईडी है, उसके बाद एक जेंडर है, नेम है, पासवर्ड है, मोबाइल है एंड जीमेल है। ये सारे जो 6 है वो हमारे फील्ड है एंड हमारा जो टेबल का नेम है वो यूजर टीबीएल है। तो ऐसे आपको अपना जो ईआर डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करना है, उसका ऐसा डायग्राम बनाना है। जो भी टेबल्स का नेम है वो स्क्वायर में आपको लगाना है एंड जो वर्तुल है वो यहाँ पे आपको जितने भी फील्ड्स है उसकी डिटेल आपको लगानी है। तो ऐसा देख के आसानी से वो जो फैकल्टी है वो समझ पाएगा कि कैसा आपका डेटाबेस है, डेटाबेस का टेबल है, कौन कौन से जो फील्ड्स है, डेटा टाइप क्या है, वो सारी डिटेल वो उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आपको ईआर डायग्राम अवश्य रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद डीएफडी, सपोज मान लो यहाँ पे हमने एक डीएफडी लगाई हुई है। डीएफडी का मतलब क्या है, डेटा का फ्लो है। तो मान लो यूजर डायरेक्ट आता है, तो जब भी वो रजिस्टर करने जाता है तो उसको या तो एडमिन या तो यूजर, दोनों में से कोई एक है वो वन साइड जो रजिस्टर कर सकता है या तो लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 0 लेवल की डीएफडी है, यूजर एंड लॉगिन की। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट लेवल की डीएफडी है वो रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे की है, डेटा फ्लो उसका दिखाया गया है। तो ऐसा कुछ डेटाबेस रहेगा। तो जितने भी जो डेटा फ्लो है, जो डीएफडी के जो चार्ट है, वो आपको अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि सेकंड लेवल की एडमिन की जो डीएफडी है वो यहाँ पे रजिस्टर दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए कि डेटा डिक्शनरी, यानी कि जब भी आप इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आपको जो डेटा डिक्शनरी है उसे एक्सप्लेन करना है। डेटा डिक्शनरी में दोस्तों आपको अपने जो डेटाबेस के टेबल्स की डिटेल है वो आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे देखिए हमारा जो यूजर नाम का जो टेबल था उसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो ईआर डायग्राम है वो उसे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा डिक्शनरी में हमें यहाँ पे उसका जो कौन सी डेटा टाइप यूज हुई है, फील्ड का नाम क्या है,
उसका जो स्पेसिफिकेशन का है, तो ये सारी जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने को रहेगी। तो यहाँ पे हमने जितने भी जो डेटाबेस टेबल है उन सारे की जो सिस्टम डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो जितने भी टेबल्स आपके प्रोजेक्ट में है उनकी सारे की आपको यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन के जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो स्क्रीनशॉट, यानी कि आपको अपने जो प्रेजेंटेशन जो पीपीटी में प्रोजेक्ट के जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लगाने, यानी कि जो मेन है यहाँ पे देखिए हमने एक जो यूज़र साइड के जो एक स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आपको जितने भी जो स्क्रीनशॉट है आपको प्रोजेक्ट को रन करना है, उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं एंड या अपनी जो प्रेजेंटेशन पीपीटी में है वो लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एडमिन साइट का भी हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, तो ताकि जो फैकल्टी है वो आसानी से आपका जो प्रोजेक्ट है उसे समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट आपको टेस्टिंग की डिटेल्स है। जब भी आप वाइवा दे रहे हैं तो दोस्तों टेस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन है वो अवश्य आपको करके जानी है, क्योंकि टेस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। उनमें दोस्तों व्हाट इज़ टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, यानी कि कितने टाइप्स के टेस्टिंग आते हैं। तो उनमें दोस्तों 3 टाइप्स के मेन जो टेस्टर है वो आते हैं। उनमें फर्स्ट वन है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टर है, उसके बाद सेकंड वन है वो वाइट बॉक्स टेस्टर है एंड जो थर्ड वन है वो है ग्रे बॉक्स टेस्टर। उनमें मान लो आपने उसको टाइप भी बता दिए तो उसको आपका वर्क भी आपको पता होना चाहिए। उनमें जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है उनका वर्क क्या है, तो ओनली फॉर जो फंक्शनैलिटीज है उसे एनालिसिस करता है एंड फंक्शनैलिटीज़ को चेक करता है। उसके बाद वाइट बॉक्स टेस्टर है, तो वाइट बॉक्स टेस्टर का वर्क क्या है, तो कोडिंग एंड डिजाइनिंग है उसे अपडेशन करता है, उसको चेक करता है, उसके बाद उसको अपडेशन भी करता है, जो भी चेंजेस है वो भी वो खुद कर सकता है। एंड लास्ट में जो है वो ग्रे बॉक्स टेस्टर। ग्रे बॉक्स टेस्टर क्या है, तो ग्रे बॉक्स टेस्टर है तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टर एंड वाइट बॉक्स टेस्टर है दोनों का मान लो कॉम्बिनेशन ही मान लो, क्योंकि ग्रे बॉक्स टेस्टर है उसे फंक्शनलिटीज़ भी चेक करनी है, एनालिसिस भी करना है, उसके बाद उसको चेंजेस भी करने हैं, कोडिंग में जो भी अपडेशन है वो भी खुद ही करने। अगर मान लो आप स्टूडेंट है एंड आपने अपना प्रोजेक्ट खुद ही बना है, आपने खुद ही उससे एनालिसिस किया है, खुद ही आपने चेक किया है एंड खुद अपने आप से ही अपडेशन किया है, तो आप पे वो ग्रे बॉक्स टेस्टर में आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे मार खा जाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग के रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उनमें आपको एक क्वेश्चन अवश्य आता है कि आपने कौन सा टेस्टर का यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो उनमें आपको बता देना है कि हमने ग्रे बॉक्स टेस्टर का यूज़ किया है, क्योंकि हमने खुद ही एनालिसिस किया है, उसके बाद हमने खुद ही जो टेस्टिंग की है, उसके बाद अपडेशन भी खुद किया है, कोडिंग भी खुद किया है, सब काम हमने खुद ही किया है, तो हम ग्रे बॉक्स टेस्टर में आते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका प्रेजेंटेशन वो आप एक ऐसी एक पीपीटी सिंपल सी कंप्लीट कर ले, उनमें सारे जो पॉइंट्स है वो बता दे, उसके अलावा यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफीज है उनकी डिटेल आप बता दे, आपके प्रोजेक्ट की जो लिमिटेशन है वो बता दे। यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है तो इसकी लिमिटेशन हमने क्या बताए कि ये ऑनलाइन, यानी कि ये प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन ही चल सकता है, तो वो हमारी एक लिमिटेशन है कि ये प्रोजेक्ट ऑफलाइन नहीं चल सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या है कि यू मस्ट हैव पीसी एंड लैपटॉप, यानी कि ये प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमारे पास पीसी, लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए, इसके अलावा हम इस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते। उसके बाद थर्ड हमारी जो लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड एरिया कवर्ड। दोस्तों ये जो पॉइंट्स है वो आपको अवश्य ही लगा देने हैं, क्योंकि आप कोई भी जो फीचर्स है वो रह गया है, या तो आपको जो फैकल्टी बोल रहे हैं कि ये फीचर इसके अंदर होने चाहिए, आपने नहीं ऐड किया है, तो उसे आप लिमिटेशन में बता सकते हैं। लिमिटेड एरिया कवर्ड, यानी कि एक जो लिमिटेड एरिया को कवर कर रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट लेवल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद नो ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑनलाइन पेमेंट की फंक्शनलिटीज़ नहीं दी गई है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की फंक्शनलिटी दी है, या तो कोई आपका ई कॉमर्स टाइप प्रोजेक्ट है, तभी आप में उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट की फंक्शनलिटी होगी, अदरवाइज उसमें नहीं होगी। उसके अलावा एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादातर मतलब पॉपुलर, यानी कि जो सिक्योरिटी, यानी कि आप सिक्योरिटी का एक पॉइंट है वो आपको अवश्य ही लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि जो भी फीचर्स रह गए उसे आप बता सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी का इश्यू है। जहाँ पे भी आपने वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन है, वो सारी डिटेल अगर आपने फिलअप नहीं की है तो उसे आप सिक्योरिटी में बता सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अगर आपको ये पीपीटी की लिंक चाहिए तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।